बच्चों, पिछली वीडियो में आपको कराया था वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक। बच्चों इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। ये टोटल डिस्टेंस इसकी बच्चे हो जाएगी 12, जिससे यहां से आते की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। इस वैद्युत द्विध्रुव को हम नाम दे देंगे ए बी और ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे ओ। निरक्षीय स्थिति बच्चों, निरक्षीय स्थिति या तो ऊपर की साइड होगी या नीचे की साइड, कहीं भी, यानी मिड पॉइंट से या तो ऊपर की ओर कहीं पॉइंट पर मान लीजिए कोई बिंदु, या मिड पॉइंट से नीचे की ओर कोई बिंदु पी मान लीजिए। ये हमारी कौन सी स्थिति होती है? निरक्षीय स्थिति। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर की ओर एक पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बच्चों क्या है, कोई बिंदु पी है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और जहां हमें क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना है। तो मैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालनी पड़ेगी, और फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या बताएंगे, हम चित्र के अकॉर्डिंग इसकी रचना लिखेंगे। माना बच्चों अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूं साफ लिखिए। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक कैपिटल के है। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक क्या है? के। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में, सॉरी निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अपना ये जो रचना जो है चित्र में दिखाई दिया वैसे हमने रचना आपको लिख देंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। पहला क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल लेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 Q बटे आर स्क्वायर से। फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर 1/4 Q बटे आर स्क्वायर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे E1 बराबर 1/4 1/4 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों के, क्योंकि माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है तो यहाँ के हम लेंगे। क्यों? तो क्यों है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो हम यहाँ पे माइनस क्यू, तो माइनस नहीं लेंगे, ओनली क्यू लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव निशान लगाएंगे, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू और डिस्टेंस। अब देखो कहां से निकाल ले, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो आर है वो यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। अब हमारे पास यहां तक की दूरी तो नहीं है, ये आर है ये एल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये लंबाई निकल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो आर डिस्टेंस कितनी आई, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया बच्चों। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और A1 की वैल्यू आ जाएगी
तो बच्चों E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के Q/r² प्लस L²। जो बच्चों इसकी डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पे माइनस आवेश है, मैंने आपको बताया था। तो जब यहाँ पे माइनस चार्ज होता है वहां पे हम क्या ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जहां मैंने आपको बता रखा है, जब हम डायरेक्शन निकालते हैं वैल्यू 6 की तीव्रता से माइनस के आवेश का निकाल रहे हैं, तो जहां निकाल रहे हैं वहां अपने मन में सोच रहे हो कि यहाँ प्लस है, और वैद्युत क्षय की तीव्रता डायरेक्शन होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो दिशा हो जाएगी P से A की ओर, क्योंकि यहाँ माइनस है, अपने मन में सोचो उधर प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी P से A की ओर। तो डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों आपकी P से A की ओर। ठीक है, आप यानी A इधर से ऐसे, ये हमारा आ गया जी A1। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की निकाल लेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के। क्लियर, Q की जगह ले लेंगे यहाँ पे Q, और बच्चों डिस्टेंस कितनी है, रूट में r² प्लस L²। और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, रूट में r² प्लस L²। तो यहाँ पे E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे r² प्लस L²। ये हमारी इक्वेशन होगी 2। कितने इक्वेशन होगी हमारी ये 2। बच्चे यहाँ पे जो डायरेक्शन है, फिर वो बात, यहाँ पर प्लस है, कहाँ निकाल रहे, वहां बिंदु P पर, मैंने बता रखा है जिसके कारण निकाल रहे हैं, और जहां निकाल रहे वहां उसकी भी अपोजिट साइन आप मान लीजिए। प्लस क्यू आवेश का निकाल ले, हम सोचेंगे बिंदु P पर कौन सा चार्ज है, माइनस। बस सिर्फ हम अपने मन को बेवकूफ बनाकर ही हम ये डायरेक्शन को निकालते हैं, एक इजी फॉर्म में निकल जाती है। यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो वहां बिंदु P जहां निकालते हैं वहां मान लेंगे इसके अपोजिट, यानी माइनस है भाई, जिससे क्या होती है प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस इधर तो यानी B से P की ओर, डायरेक्शन हो जाएगी B से P की ओर, हमारी क्या हो जाएगी बच्चे ये डायरेक्शन। अब A इसकी डायरेक्शन जाएगी B से P की ओर, तो बच्चों यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन जाएगी ये कुछ। अब प्रक्रिया तो हमें ये पता है, अगर समान दिशा है दोनों को जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा है तो दोनों को घटा देंगे। अब ना तो ये दोनों समान दिशा में है, और ना ही ये दोनों विपरीत दिशा में है, क्योंकि जो समान दिशा में होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, और जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। लेकिन ये कुछ इस प्रकार से, इनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है इन दोनों के बीच का, और ना ही इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। बच्चे जोड़ने की प्रक्रिया वैसे बहुत ही बड़ी है। एक फॉर्मूला होता है R बराबर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। सारी जो ना तुम कहते हो समान दिशा है तो जोड़ दो, वो इस सूत्र के बेस है। नहीं तो दो सदिशों को जोड़ने का तो ये सूत्र होता है जो 11th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, अंदर पढ़ाते हैं। तो अगर समान दिशा है तो उनके बीच का एंगल 0, तो यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे कोस 0 का मान बच्चे हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 0 का मान 1, r बराबर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो r बराबर आ गया a प्लस b। अगर दोनों की दिशा समान है तो उनके बीच का कोण 0 होगा, तो कोई हम जो कि डायरेक्ट कर रहे थे। विपरीत में 180, यहाँ पे 180 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा दोनों बच जाएंगे। तो इस वजह से हम ये बात सीधी रट रखी है, समान दिशा है तो जोड़ दो, विपरीत दिशा है तो घटा दो, लेकिन प्रक्रिया इसके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल ही नहीं पता, तो इस सूत्र से हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस सूत्र से अगर जोड़ना है तो इस बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। लेकिन एंगल नहीं पता तो हम कह देंगे इसके दोनों पार्ट क्या करेंगे, अलग अलग, क्योंकि E1 की डायरेक्शन कितनी है 2, 2 कैसे
भाई जैसे ये तिरछा चल रहा, तो ये अब मैं इसे देखूंगा यहाँ से कैसे गया तिरछा, ये यहाँ से क्षैतिज भी गया और ऊर्ध्वाधर भी गया। भाई ये यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, तो क्षैतिज भी चला और ये दिशा ये भी चला, तो मैं इधर की भी वैल्यू निकाल लूंगा और इधर की, जिसे हम कहते हैं घटक वियोजित। यानी जो हमारा ये E1 है ये दो दिशाओं में चला, दो दिशाओं में चला, तो हम इसके क्या करेंगे भाई, कहते हैं घटक वियोजित। घटक वियोजित करने का मतलब है कि E1 भाई दो डायरेक्शन में चला, इन दोनों डायरेक्शन को निकाल लो दिशा सही। तो मैं इसके जिसका यानी E1 के मैं दो पार्ट निकालता हूं, यानी घटक वियोजित करने का मतलब होता है दो भागों में बांटना। कितने भागों में बटे, भागों में बांटना। यहाँ कितने भागों में बटेगा बच्चों, ये दो भागों में। अगर एंगल बच्चों हमारा ये एंगल थीटा है, अब मुझे ये निकालना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है बच्चों लंब, और ये होती है आधार, मुझे चाहिए लंब। अगर मुझे लंब, हमेशा ध्यान रखना जिसके हम घटक वियोजित करेंगे वो मान तो हमें पता ही होगा हमेशा, वो हमेशा करण, वो करण हो। अब मुझे लंब निकालना है, तो लंब किस में आता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण। यहाँ पे साइन थीटा, तो बच्चों लंब कितना है हमारा, लंब हमें निकालना है। अब बच्चों करण कितना है हमारा, E1 की गुना क्या कर दो, यहाँ पे कर दो गुना, E1 की गुना यहाँ पे इधर कर दोगे, तो बच्चों E1 की जब तुम इधर गुना करोगे तो E1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब। तो जो लंब घटक आएगा वो हो जाएगा हमारा E1 साइन आपको। और ऐसे ही आधार घटक में क्या होगा, कोस थीटा जो आधार थीटा के सामने वाली जगह ये आधार हो गया, आधार अब मुझे ये निकालना, आधार में कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। आधार निकालना है, करण का मान कितना है हमारा E1, E1 की गुना कर दो, E1 कोस थीटा बराबर। तो इस प्रकार से आपको ये बात रट लेनी है कि लंब घटक में तो साइन थीटा होता है, आधार घटक में हमारा कोस थीटा होता है। दोनों में क्या करेंगे, जिसके घटक वियोजित कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई मार दीजिए। जैसे यहाँ पे E1 E2 है, ये मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। मैंने इसके सामने, मैं इस चित्र को थोड़ा यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ क्योंकि वहां पे क्या रह जाएगा, ये थोड़ा छोटा रह जाएगा, हाँ घुसड़ मुचुड़ तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये हमारा E2 है, और बच्चों ये हमारा E1। ठीक है, अब क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने लंब डाला, लंब घटक बच्चों हमारा क्या होगा साइन थीटा, मैंने अभी बताया। किसकी घटक यूज कर दे, E2 के, तो E2 साइन थीटा। इस त्रिभुज का आधार कौन है, ये आधार में क्या होता है बच्चों कोस थीटा। किसके घटक वियोजित कर रहे हो, E2 के, तो यहाँ पे E2 की गुना देगी E2। अब बच्चों मैंने E2 के कर दिया, मैं करूंगा किसके E1 के, तो मैंने यहाँ पे लंब डाला। अब इस वाले त्रिभुज में लंब ये हो गया, लंब घटक होता है बच्चों साइन थीटा। किसके घटक वियोजित कर रहे हैं E1 के, तो E1। बच्चों इस त्रिभुज का आधार, आधार ये दोनों का सेम है, कोई बात नहीं, तो इसका आधार जो था, आधार में होता है कोस थीटा, किसी गुना E1 की, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। अब थोड़ी शांति करेंगे, अब देखिए E2 की मैंने दो भाग करे, कौन कौन से, E2 का लंब घटक निकला E2 साइन थीटा, और E2 का आधार घटक निकला E2 कोस, यानी E2 को मैंने दो भागों में बांट दिया। E2 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 कोस थीटा की डायरेक्शन इधर की ओर। ऐसे मैंने E1 के भी दो भाग निकाल लिए, E1 साइन थीटा नीचे की ओर है और E2 कोस थीटा मतलब दोनों समान होगी। अब यहाँ पर E2 साइन थीटा ऊपर की ओर है, E1 साइन थीटा नीचे की ओर है, दोनों की दिशा विपरीत होगी। अब विपरीत होगी तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे, और जब दोनों को घटाओगे E1 और E2 का मान भी देखो इक्वल है, जो मान E1 का है वही मान E2 का है, साइन थीटा दोनों सेम है ही, तो E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। भाई जब दोनों की दिशा विपरीत है तुम घटाओगे, घटाने के बाद E2 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा करोगे, E2 और E1 का मान दोनों का देखो सेम है, इक्वल है, E2 E1 दोनों इक्वल है, साइन थीटा सेम है, जब सेम से सेम घटेगा तो क्या आएगा, जीरो, वो घट जाएगा जीरो, तो ये तो दोनों घटका जाएंगे जीरो। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की दोनों की दिशा क्या है, समान है। मैंने बताया दिशा समान है तो एंगल जीरो होगा उनके बीच का, और समान तो दोनों जुड़ेंगे,
तो समान दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ई टू कोस थीटा प्लस E1 साइन थीटा। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। तो देखते हैं, बिंदु P पर नेट नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस। ठीक है बच्चों, ये अब हमारा बोर्ड मतलब इतने यहाँ तक आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप इसे मतलब नोट कर लीजिए। और एक बात, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज को और डिटेल से जानना चाहते हो, तो मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिए, और मैं आपको उसका क्या नाम है, अगली वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होगा उसे पूरा का पूरा बता दूंगा। पहले बात इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते हैं बच्चों, मान रख देंगे इसके हम। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो E बराबर E1 की वैल्यू बच्चों 1/4 पाई के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक काम कर लीजिए, आप इसमें पहले कोस थीटा कॉमन ले लो। E बराबर कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा E1 जमा E। तो E बराबर कोस थीटा, E1 की वैल्यू 1/4 पाई के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एच प्लस 1/1/4 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, मैंने कोस थीटा दोनों से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद E1 जमा E2 बचा, E1 की वैल्यू रख दी और E2 का भी मान हमने रख दिया। देखो E बराबर कोस थीटा, अब ये दोनों सेम है, सेम है, तो 1 और 1 2, 1/4 पाई के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस। अब बताओ बच्चे, समझ में आ गया? एक और एक दो कैसे किए, थोड़ा ध्यान देना। इस पूरे को आप ऐसा सोचो, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो यो है वही यो। आप इसे सोचो, ये पूरा, ये यहां तक पूरा मानना है यहाँ पे भाई, हर एक की गुना में एक। अगर मैं सुनो, अगर मैं कहूँ रसगुल्ला प्लस रसगुल्ला, अगर बच्चों मैं कहूँ रसगुल्ला प्लस रसगुल्ला, तो आप क्या कहोगे, दो रसगुल्ला, ऐसा कहोगे नहीं कहोगे? अगर मैं कहूँ रसगुल्ला प्लस रसगुल्ला, तो तुम कहोगे दो रसगुल्ला। सेम बात है बच्चों, ये भी दोनों सेम है, जो सोचो ये भी रसगुल्ला, ये भी रसगुल्ला, तो एक और एक दो रसगुल्ला। अगर मैं रसगुल्ले की जगह ये रख दूंगा और यहाँ पे भी रसगुल्ला रहेगा, तो ये जो आप ये जो दो लाए, ये तो इसकी मल्टीप्लाई में एक मानते हैं ना, मानते हैं, तो एक और एक दो, एक जो आएगा रसगुल्ला। उसी सेम प्रकार से ये रसगुल्ला प्लस ये रसगुल्ला, तो एक और एक दो रसगुल्ला, जैसे एक और एक दो रसगुल्ला। बात में नहीं, तो ये हम एक रसगुल्ले का फॉर्म लीजिए, ये भी रसगुल्ले का फॉर्म लीजिए। जब दोनों को रसगुल्ला सोचोगे, तो एक रसगुल्ला प्लस ये रसगुल्ला, तो कितना, दो रसगुल्ला। तो जब सेम जो चीजें होती हैं, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ती है, जो चीज सेम होती है वो उसके साथ में ऐसे आ जाती है। ठीक है, जो यूनिट होती है वो हमेशा यूनिट नहीं रहती। जैसे हम जोड़ते हैं 5 किलोग्राम न 6 किलोग्राम, तो यूनिट हमेशा नहीं जुड़ती, 6 और 5 + 11 जुड़ता है किलो। हम वहां पे किलोग्राम का स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं कर देते। ठीक है, तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ती है। चलिए, अब बच्चों कोस थीटा हटाना है, तो कोस थीटा हटाना है, थोड़ा मैं चित्र का बारे बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा चित्र का काम है। मैं वापस से चित्र बना देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर दिया गलती से हमने, वो हमने थोड़ा सा गलती से रफ कर दिया हमने। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा बच्चों, ये चित्र था, और ये हमारा A2 था, ये बच्चों हमारा A1।
Jungle.